वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए आंध्र प्रदेश की पुलिस की एक टीम हैदराबाद में उनके घर पहुंची है। दरअसल राम गोपाल वर्मा ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। इस मामले में पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम रामगोपाल वर्मा के घर पहुंची, लेकिन फिल्म मेकर वहां मौजूद नहीं थे। हालांकि पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा क्योंकि वो लगातार दूसरी बार जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोयम्बटूर के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि रामगोपाल वर्मा हमेशा से ही राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक बयानबाजी करते रहे हैं। वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी के खिलाफ अक्सर बयान देते रहते हैं। रामगोपाल वर्मा की फिल्म व्यूहम इसी साल मार्च में रिलीज हुई है। ये फिल्म तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी की साल 2009 में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत और उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी के राजनीतिक सफर के इर्द गिर्द बनी है। इस फिल्म को बीते साल आंध्र प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान रिलीज किया जाने वाला था। हालांकि विवाद होने पर फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा। उस समय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने फिल्म रिलीज पर रोक लगाए जाने की मांग करते हुए कहा था कि इसे उनके परिवार की छवि खराब करने के लिए बनाया गया है। विवादों के बीच रामगोपाल वर्मा ने फिल्म का प्रमोशन करते हुए कई सोशल मीडिया पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, डेप्यूटी सीएम और मंत्री लोकेश के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी थी। उन्होंने उनकी एक मॉब फोटो भी पोस्ट की, जिस पर अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। और विवादों के बाद 13 दिसंबर 2023 को फिल्म व्यूहम को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ से यूए सर्टिफिकेट भी दिया गया था, जिसके बाद ये फिल्म 2 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। तेलुगु देशम के मंडल सचिव हैं रामलिंगम। उन्होंने 11 नवंबर को मड्डीपाडु पुलिस स्टेशन में फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। सब इंस्पेक्टर शिवरामैया अखबार को बताते हैं कि रामगोपाल वर्मा के खिलाफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की धारा 67 और बीएनएस की धारा 336 और 352 के तहत शिकायत दर्ज करके जांच शुरू की गई है। हालांकि रामगोपाल वर्मा ने पिछले हफ्ते पुलिस के सामने पेश होने के लिए 4 दिन का समय मांगा था, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं आए। हाल ही में रणबीर कपूर 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा का हिस्सा बने थे। इस दौरान उन्होंने राहुल रवेल से इंडियन सिनेमा और इसकी लेगेसी पर बात करने के साथ साथ कई सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे फिल्म एनिमल और इससे जुड़ी नेगेटिविटी पर बात की। उनसे कहा गया था कि एनिमल जैसी फिल्में समाज पर बुरा असर डालती हैं और इस पर रणबीर कपूर ने भी खुद अपनी सहमति जताई है। एक रिपोर्टर ने रणबीर से उनकी संजू और एनिमल जैसी फिल्मों में हीरो को नेगेटिव दिखाए जाने पर कहा कि पहले फिल्मों में गाने और विलन होते थे, लेकिन अब फिल्मों में दिखाया जाता है कि वायलेंस से सब कुछ मिल जाता है। ऐसी फिल्में समाज पर बुरा असर डालती हैं। इसके जवाब में रणबीर कपूर ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुझे लगता है कि एक एक्टर होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम ऐसी फिल्में लेकर आएं जो समाज में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएं। लेकिन मैं एक एक्टर हूं, इसलिए यह भी जरूरी है कि मैं अलग अलग तरह के किरदार करूं। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह की फिल्में बना रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2023 में रिलीज हुई रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म एनिमल ब्लॉकबस्टर हिट रही। फिल्म ने करीब 900 करोड़ रुपए का कारोबार किया। हालांकि इस फिल्म में दिखाई गई हिंसा और महिलाओं की जो स्थिति है उसकी जमकर आलोचना की गई थी। कई सेलिब्रिटीज ने इसकी कड़ी निंदा भी की और इसे एक महिला विरोधी फिल्म करार दिया। हालांकि फिल्म में रणबीर कपूर को काफ़ी महिला किरदारों के साथ बदसलूकी करते दिखाया गया था। खैर, अब एक और खबर आ रही है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तीसरे दिन अनुष्का शर्मा और अपने पति विराट कोहली को सपोर्ट करने पर्थ के स्टेडियम में दिखाई दी और स्टेडियम से विराट का समर्थन करती हुई अनुष्का की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो पीछे एक बच्चे की तस्वीर भी आई, जिसमें कोई है जो बच्चे को गोद में लिए खड़ा है और ये कहा गया कि ये असल में अनुष्का और विराट का बेटा अकाय है, उसकी तस्वीरें। हालांकि फैक्ट चेक में ये भी सामने आया कि ये सब झूठ है और ऐसी अकाय को वहाँ पर नहीं ले जाया गया था जिस तरह की तस्वीरें वायरल हुई हैं। असल में कोई व्यक्ति है जो गोद में उस बच्चे को लेकर पकड़े खड़ा है अनुष्का के पीछे। अब तस्वीरें जब वायरल हुई हैं तो विराट की बहन भावना कोहली ढींगरा ने सफाई दी और कहा है कि वो बच्चा अकाय कोहली नहीं है, बल्कि अनुष्का विराट के दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड है, उनकी बच्ची है। और उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि हमने देखा है कि विराट अनुष्का के दोस्त की बच्ची को अकाय बताया जा रहा है। तस्वीरों में दिख रहा बच्चा हमारा अकाय नहीं है, थैंक यू। तो इसके बाद थोड़ी क्लैरिटी आई है। पिछले कुछ समय से अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा अपने ब्रेकअप को लेकर काफ़ी सुर्खियों में हैं, जहां एक तरफ अर्जुन कपूर अपने टूटे रिश्ते और अपने मेंटल हेल्थ को लेकर खुलकर बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मलाइका ने सोशल मीडिया अकाउंट पर
एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बात कर रही हैं। मलाइका अरोरा ने सोशल मीडिया पर एक फ़नी सा पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपना रिलेशनशिप स्टेटस बताया। इस पोस्ट में 3 ऑप्शंस हैं, 3 विकल्प हैं। पहला है रिलेशनशिप, दूसरा है सिंगल और तीसरा है हे। वहीं मलाइका ने इस पोस्ट पर हे पर टिक किया है। इसके बाद से ही यूज़र्स का कहना है कि इस पोस्ट के ज़रिए मलाइका अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बता रही हैं। इससे पहले भी मलाइका ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने हैप्पीनेस का असली मतलब बताया था। उन्होंने नवंबर को लेकर भी एक पोस्ट किया था, स्टोरी लिखी थी। उन्होंने लिखा था हैप्पीनेस के टाइम की हैप्पीनेस का सीक्रेट यही है कि आप चाहें कितने ही अजीब बन जाएं, गलत लोग हमेशा पार्टी छोड़ेंगे और सही लोग आपके साथ डांस में शामिल होंगे। अर्जुन कपूर ने कुछ समय पहले ही मलाइका अरोरा के साथ अपने ब्रेकअप को ऑफिशियली अनाउंस किया था और मलाइका के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद से अर्जुन सिंगल हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ब्रेकअप, डिप्रेशन, फेलियर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इन सारे मुद्दों पर बात की। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से अर्जुन कपूर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा ध्यान रखने की ज़रूरत थी। सेल्फिश होने को कई बार गलत तरीके से देखा जाता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सेल्फिश होना गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अकेला था या कुछ उस वक्त मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा था वो ठीक नहीं था, और रिलेशनशिप और ज़िंदगी दोनों में उथल पुथल मची हुई थी। बहरहाल मलाइका और अर्जुन के ब्रेकअप की जो खबर सामने आई थी वो उस वक्त के बाद से सामने आई थी जब मलाइका ने अर्जुन और उनके परिवार वालों को अनफॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम पर, और ये लोग दोनों जो हैं वो करीब 2016 से रिलेशनशिप में बने हुए थे। अगली खबर कंगना रनौत की है जो अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से महाराष्ट्र चुनाव में जो भाजपा की जीत हुई है उस पर खुशी जाहिर की है। स्वरा भास्कर को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने स्वरा के पति फहाद अहमद की हार पर और कांग्रेस पर तीखा तंज कसा है। कंगना रनौत ने भुंतर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने स्वरा भास्कर और उनके पति फहाद अहमद पर खूब तंज कसा। कंगना ने कहा कि देश के टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वाले लोग हार के बाद बौखला गए हैं और उनका हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा हो गया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैंने महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान देखा कि आज वहां का बच्चा बच्चा मोदी मोदी कह रहा है। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सबसे पहले माँ बाप नहीं बल्कि मोदी बोलते हैं। जो लोग देश को तोड़ने की बात करते थे जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। कंगना रनौत ने यह भी कहा कि आज भारत की जनता देश के टुकड़े करने वालों पर नहीं बल्कि ब्रांड पर विश्वास करती है और पीएम मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि एक समय था जब कांग्रेस पार्टी भी ब्रांड के रूप में देखी जाती थी, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी बस एक रीजनल पार्टी बनकर रह गई है। आज के समय में कांग्रेस पर कोई विश्वास नहीं करता। भारत की जनता अब सिर्फ विकास चाहती है। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को एनसीपी ने महाराष्ट्र के अणुशक्ति नगर से टिकट दिया था। कंगना रनौत और स्वरा भास्कर अक्सर एक दूसरे पर तंज कसते रहे हैं। ये दोनों साथ भी काम कर चुके हैं। एक बार कंगना ने स्वरा को बी ग्रेड एक्ट्रेस कहा था। ये दोनों फिल्म तनु वेट्स मनु और तनु वेट्स मनु रिटर्न्स में साथ दिखी थी। उस वक्त दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। हालांकि दोनों की जो आइडियोलॉजी हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करती और इसीलिए ये दोस्ती उनकी टूट गई थी। अगली खबर समांथा रुथ प्रभु के बारे में है जो इन दिनों अपनी नई स्पाई एक्शन सीरीज सिटाडेल हनी बनी को लेकर सुर्खियों में है। इसी बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि अपने एक्स को महंगे तोहफे भेजने का उन्हें काफ़ी दुख होता है। हालांकि समांथा ने किस एक्स की बात की है ये कोई नाम नहीं लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे उनके एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो ने दोनों स्टार्स का एक मज़ेदार वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वरुण धवन और समांथा साथ में एक रैपिड फायर करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वरुण ने समांथा से सवाल किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आपने सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए और वो यूज़लेस थी। तो इस सवाल का जवाब देते हुए समांथा ने कहा कि अपने एक्स के महंगे तोहफों पर। हालांकि वहाँ कीमत जानने की भी कोशिश की गई, लेकिन समांथा ने इस बात को टाल दिया और समांथा रुथ प्रभु का ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई सारे लोग उनके इस जवाब को नागा चैतन्य से जोड़कर देख रहे हैं। आप जानती हैं कि समांथा ने साल 2017 में नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य से शादी की थी। बाद में 2021 में उनका तलाक हो गया था। हाल ही में जावेद अख्तर ने शबाना आज़मी के साथ रिश्ते पर खुलकर बात की है। इस दौरान उन्होंने शादी को लेकर भी अपनी राय दी है। उन्होंने कहा, मैं शादी वादी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, मेरी नज़रों में शादी इतना मायने नहीं रखती। इस बातचीत में जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि रिश्तों में आपसी समझ और एक दूसरे की इज्जत करना शादी से ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पति पत्नी होने से पहले मैं और शबाना एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। जावेद अख्तर ने बरखा दत्त की मोजो स्टोरी में बात की और कहा कि शादी वादी तो बेकार के काम है, ये सदियों
सदियों पुरानी एक परंपरा है। शादी एक ऐसा पत्थर है जिसे सदियों से पहाड़ों से लुढ़काया जा रहा है, और जैसे जैसे ये पहाड़ों से नीचे आ रहा है इस पर बहुत सारी काई, कचरा, गंदगी जमा हो गई है। दो लोग एक साथ खुश कैसे रह सकते हैं, और साथ रहने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपसी सम्मान हो, आपसी विचार, और एक दूसरे को स्पेस दिया जाए, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जावेद ने कहा कि लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हर कोई, चाहे उनका जीवन साथी ही क्यों ना हो, वो खुद एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, और उसकी खुद की पर्सनल लाइफ है, उसकी सोच आपसे अलग हो सकती है, उसके कुछ सपने हो सकते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि शादी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप खुश हैं तो शादी बहुत आसान काम है, शादी सिर्फ एक परंपरा है। इस दौरान जावेद अख्तर ने पति पत्नी शब्द को लेकर कहा कि शादी का मतलब सिर्फ पति पत्नी का टैग देना नहीं होता है, हमें अपने पार्टनर के साथ एक दोस्त की तरह रहना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए। जावेद अख्तर ने इंडिपेंडेंट महिला के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी इंडिपेंडेंट महिला को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट महिला अपनी सोच, विचार, इच्छाएं सब कुछ अपने साथ लेकर चलती है, इसलिए वो कभी भी आपकी गुलाम नहीं होना चाहेगी। ये सब एक पार्टनर को समझना होगा, और तभी रिश्ते और शादियां ठीक चल पाएंगे। कृष्णाभिषेक और गोविंदा 8 साल के झगड़े के बाद नेटफ्लिक्स के शो द ग्रेट इंडियन कपल शो में एक साथ दिखाई दिए। दरअसल शो के आने वाले एपिसोड में गोविंदा, चंगी पांडे और शक्ति कपूर बतौर गेस्ट शो का हिस्सा बने हैं। इस एपिसोड से जुड़ा एक प्रोमो भी सामने आया है जिसमें गोविंदा और कृष्णा को साथ में डांस करते दिखाया गया है। ये एक दूसरे के गले लग रहे हैं। इस प्रोमो में दिखाया गया है कि कृष्णा की बहन आरती सिंह भी वहाँ मौजूद हैं। मामा भांजे को एक साथ देखकर वो इमोशनल हो जाती हैं। इस दौरान कृष्णा कहते हैं कि हम काफ़ी समय बाद मिले हैं, इसलिए हम आपको यानी गोविंदा को कहीं जाने नहीं देंगे। आगे गोविंदा भी मजाक में कृष्णा को डंकी कहते दिखाई पड़ते हैं। दोनों के बीच पिछले कई सालों से मनमुटाव चल रहा था। कई बार दोनों ने सुलह की कोशिश भी की। कृष्णा और गोविंदा के बीच तनाव कृष्णा के एक बयान की वजह से शुरू हुआ था। 2016 की बात है। उन्होंने एक रियलिटी शो में एक एपिसोड में कह दिया था कि मैंने गोविंदा को अपना मामा बनाकर रखा है। उनकी ये बात गोविंदा को पसंद नहीं आई। इस पर गोविंदा ने कहा कि पैसों के लिए टेलीविजन पर किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। गोविंदा के इस बयान पर कृष्णा ने कहा था कि ये बातें उन्होंने किसी बुरी भावना के साथ नहीं कही थी। दोनों के बीच चीजें और खराब हो गईं जब 2018 में कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शाह ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग पैसे के लिए नाचने लगते हैं। इस ट्वीट पर सुनीता आहूजा ने कहा था कि यह ट्वीट गोविंदा के खिलाफ है। इसके बाद गोविंदा और सुनीता ने कृष्णा और कश्मीरा से सारे संबंध खत्म कर लिए थे। 2019 में भी जब गोविंदा, सुनीता और उनकी बेटी टीना कपिल शर्मा के शो पर आए थे तब भी कृष्णा शो में दिखाई नहीं दिए, क्योंकि सुनीता उनके साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहती थी। अगली खबर भी गोविंदा के बारे में है। गोविंदा ने हाल ही में शिल्पा शेट्टी से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब उन्हें गोली लगी थी तब शिल्पा उनसे मिलने हॉस्पिटल आई, और तब शिल्पा ने उनसे मजाक में कहा कि गोली जब चली तो सुनीता घर पर नहीं थी। तो गोविंदा ने कहा कि नहीं, वो तो मंदिर में थी। तो शिल्पा ने हंसते हुए कहा कि जब सुनीता घर में नहीं थी तो फिर गोली चलाई किसने। तो इस एपिसोड में बड़ा मज़ेदार ढंग से गोविंदा ने बताने की कोशिश की है कि किस तरह शिल्पा ने पूरे माहौल को हल्का कर दिया। दोस्तों, आखिरी खबर टॉप 10 की है साउथ से। जो साउथ के कन्नड़ सुपरस्टार हैं दर्शन, वो अपने एक फ़ैन को जान से मारने के आरोप में जेल में बंद हैं, और अब उन्हें हाल ही में ज़मानत मिली है उनकी पीठ की सर्जरी कराने के लिए। और अब बेंगलुरु पुलिस जो है इस जमानत के खिलाफ अपील कर चुकी है, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस तरह से 6 हफ्ते की छुट्टी देना दर्शन थुगदीपा को ये ठीक नहीं है, और इसके लिए उन्होंने 1300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में उन्होंने अहम सबूत के तौर पर उन तस्वीरों को भी शामिल किया है जिसमें दर्शन थुगदीपा क्राइम सीन में साथी आरोपियों के साथ पोज करते नजर आए हैं। इन सबूतों के आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने उनकी जमानत को रद्द करने की मांग की है, जो कि उन्हें पीठ की सर्जरी कराने के नाम पर दी गई है। दोस्तों, ये थी इस वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।